कौन कौन सुन पा रहा है वो जरा दोनों हाथ ऊंचे, ये किनकी समझ में आ रही है? वो जरा दोनों हाथ ऐसे करके दिखा देंगे और एक बार कह देंगे जय माता दी। आइएगा। बिगड़ी मेरी बना दे ओ मैया जी, मैया बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया।
हेलो 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 दर्शन मुझे करा दे मेरी मैया, अरे मुझे करा दे मेरी मैया, अरे मुझे करा दे, अरे मुझे करा दे, ऐसे भवानी मैया मेरी मेरी करा दे, ऐसे भवानी मैया मेरी मेरी करा दे, ऐसे भवानी मैया मेरी मेरी करा दे, मेरी मेरी करा दे, ऐसे भवानी मैया मेरी मेरी करा दे, ऐसे भवानी मैया मेरी मेरी करा दे, ऐसे भवानी मैया अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले, ऐसे भवानी मैया मेरी मेरी करा दे, ऐसे भवानी मैया मेरी मेरी करा दे। आनंद तो आ रहा है ना, सरदारियां बंदी के हित पालों हाथ में झुका नाम है तेरे दर पे दुनिया में मोलाई, दुनिया में मोलाई, दुनिया बुला ले मेरी मैया, मुझे बुला दे, ऐसे भवानी मैया मेरी मेरी करा दे, ऐसे भवानी मैया मेरी मेरी करा दे, ऐसे भवानी मैया मेरी मेरी करा दे, खाली होनी चाहिए बात। आज ऐसे तुम जैसे श्रोता कभी कभी मिलते हैं, और मैं इस चीज को गाता जब हूं जब तुम जैसे लोग मिलते हैं। तो एक बार अगर आनंद आया है तो हमारे बड़े भैया मनोज रंगीला जी, रंगीला जागर पार्टी के माध्यम से आप ये सब कार्यक्रम देख पा रहे हैं, इनका बड़ा शुक्रिया, बड़ा धन्यवाद। मुझ छोटे भाई पर इतना प्यार जताया और आप लोगों से मुझे मिलवाया, एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। आज बड़ी सच्ची और अच्छी बात कहने जाना चाह रहा हूं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वालों को कौन कौन सुनता है मोबाइल पर? जो तो सुनते हैं वो, जो सुनते हैं वो धन्य है, नहीं सुनते हैं वो आज के बाद सुनने लग जाता, जीवन बदल जाएगा। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज गुरुदेव कहते हैं, सुनिएगा, अब एक एक शब्द पर ध्यान देने की बात है। कह गए सब संत पुकारी यही, दो दिन का दर्शन मेला है। कह गए सब संत पुकारी यही, दो दिन का दर्शन मेला
हाथ उनके रक्त से रंग लिए। टाइम इन टाइम वेट फॉर ऑल द ड्राउन। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, ये व्यापार हवाओं की तरह आता है और जाता है। आज हम और तुम सब बड़े नसीब वाले हैं। पहली बात, आज हम माँ का गुणगान कर रहे हैं, ये भाग्यशाली। और इससे बहुत ज्यादा परम भाग्यशाली, मैं माँ के दरबार में बैठ के माँ का गुणगान कर रहे हैं। तालियां बजाइए इसी बात पर। ये समय व्यापार का भाव की तरह चलता है, बदलता और बदलता रहता है। इसलिए कहता हूं, वक्त पे काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, सताए जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं, दया का भाव हो जिसमें उसे धनवान कहते हैं, लगा दे पार जो नैया उसे भगवान कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना गोबर चौकी वालों, किसी के लिए कितना भी कर लेना, लास्ट में बुराई मिलती है। ध्यान दो भाई साहब, जरा प्लीज सुन लो थोड़ी देर। चेला का साथी गुरु नहीं, ना साथ गुरु के चेला है। नया माल मिलेगा। चेला का साथी गुरु नहीं, ना साथ गुरु के चेला है। जीवन है थोड़ा काल बली, सब ही के सिर पे ध्यान रखना। वो बच्चों की बात हो, जब आता है ना काल, वो किसी को नहीं देखता और बड़ा निर्दयी है। इतना निर्दयी, कितना इतना भी रहम नहीं उसको, इतना भी रहम नहीं उसके, ये बुढ़ा है या बच्चा है, बाबा है या कोई नाती है, बेटा है या कोई सच्चा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय, ये काल की गति कैसी है? खाने से मतलब फिक्र नहीं, उसको खाना है बस। हम तो मगर सेब खाते तो कच्चा और पक्का देख लेंगे, लेकिन वो खाने से मतलब फिक्र नहीं, भले कच्चा है या पक्का है, खिलमिल के समय काट ले रे, ये सगुन हमारा सच्चा है, ये सगुन हमारा सच्चा है, ये सगुन हमारा सच्चा है। कुछ करना है तो कर ले रे, बड़े भागवान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ध्यान रखना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब बार बार संसार में आना है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम सहनम। अगर यही पीड़ा सहनी है तो करते रहो, कुकर्म आते रहोगे, मरते रहोगे, जन्मते रहोगे। लेकिन अगर वास्तव में कुछ करना है तो कुछ करना है तो कर ले रे, इस चिड़िया नैन बसेरे में गफलत की नींद मती सोवे, तू घोर घमंड अंधेरे, तू घोर घमंड अंधेरे, तू घोर घमंड अंधेरे। कोई भी मिल जाए। एक संत ने दृष्टांत दिया। गुरु महाराज कहते हैं, एक संत का बहुत चेला, प्रिय चेला, जरा बात नहीं कर, मैं भजन बोल जाऊं, प्लीज लिसन मी। अगर अच्छा लग रहा है तो गाओ, नहीं तो बंद कर। बताओ, मैं कोई दो जोगनी के बीच तुमको ढूंढना जरूर है। सब तरह का माल है। अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप सुन लो, बड़ी प्यार से सुना रहा हूँ, सुनिएगा। ये कुर्सियों पर बैठे हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, उससे बहुत बड़े, प्रणाम करता हूँ, मैं शीश झुकाता हूँ। थोड़ा मजबूर हूँ, मैं भी बैठा हुआ हूँ, नहीं तो मैं बैठ के नहीं गाता हूँ, खड़े होके गाता हूँ पूरी मस्ती के साथ। लेकिन हाँ, मेहनत में कभी नहीं छोड़ूंगा आज भी। और गोबर चौकी वालों, मैं विश्वास दिलाता हूँ, चाहे मेरा कलेजा निकल जाए लेकिन मैं मेहनत पूरी करूंगा। ये गारंटी नहीं लेता तुमको पसंद आए या ना आए, हो सकता है नहीं आए पसंद,
क्योंकि दुनिया में बहुत कलाकार हैं, मैं इतना अच्छा कलाकार नहीं हूँ। मैं तो कलाकारों के चरणों की धूल भी नहीं हूँ। कलाकारों से सीखता हूँ, रोज सीखने की कोशिश करता हूँ, जानता कुछ नहीं। बस आपके प्यार से मेरा परिवार चलता है, इस माँ की कृपा से। आप सबका प्यार चाहिए, बस और कुछ नहीं। एक संत का चेला एक दूसरे से ऐसी नफरत करने लगा कि उसके मन में विचार आया कि ये मरना चाहिए। अपने गुरु से जाकर के बोला, महाराज गुरु, ये मुझसे बहुत लड़ता है, मैं इसका मुंह देखना नहीं चाहता। बोले चिंता मत कर, चिंता करने की बात नहीं है, 6 महीने के अंदर ये मर जाएगा। चेला बड़ा खुश, मेरे गुरु में इतनी पावर है, मेरा दुश्मन 6 महीने में। अब रोज बड़ा खुश होता है वो, आज 1 महीना कम हो गया, अब 5 रह गए, इसकी 5 महीना में मर जाएगा ये। एक और महीना कम हुआ, 4 महीने रह गए, और ज्यादा खुश हो रहा है, अब 4 महीने में मर जाएगा। लास्ट में जाकर के जब 1 महीना रह गया तो वो सोच रहा है कि अब तो इसका 1 महीना रह गया है, अब लड़ाई झगड़े से क्या फायदा, इतना हाथ मिला देते। जाकर के उससे बोला, जो भाई क्या हाल है, ठीक हो? अरे कि ठीक है भैया। वो भी 1 महीना बीत गया, वो नहीं मरा। अब गुरु से जाकर के चला बोला, महाराज तुम तो कह रहे थे 1 महीने में निकल लेगा, वो 5-6 महीने में तो कुछ नहीं हुआ। बोले पगले, इसी बात को तो मैं कह रहा था कि 6 महीने में मर लेगा। अब तू आत्माओं से बताना, दिल से सोच के, तुझे लगता है कि वो मर जाए कि नहीं? महाराज अब तो मुझे उससे प्रेम सा हो गया है। बोले कि इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने में मर जाएगा। ये नहीं तेरा क्रोध, तेरी ईर्ष्या, तेरा बैर, तेरा जो कुछ 6 महीने में मर जाएगा। संतों की वाणी में वो दम होता है क्या? वो तो एक ही बात कहते हैं, बेटा सुनो बच्चा, सबसे मिली भुजा पसार यार, रह नान सदा इस डेरे में। जो डेरा बनाया है उल्टी सीधी बेईमानी करके, दिल खुले लोगों के सामने लगा के ये देह तैयार की, इस देह से बेईमानी कर करके औलाद के लिए इतना पैसा इकट्ठा करके रख दिया, करोड़ों रुपए कमा दिए, एक शराबी औलाद पैदा हो गई, 3 दिनों में पूरे करोड़ की व्यवस्था था। और क्या करना है, इतनी बेईमानी करके क्या करोगे? सबसे मिली भुजा पसार यार, रहना न सदा इस डेरे में। अगर साथ में जाएगी तो सिर्फ एक चीज, क्या? नेकी बदी के और सिवा कछु संग चले ना चाल बदल जाती है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, बेटा मत बंदे तू 2 दिन के लिए अकेली चाल चले मत ना, सम्मान देख कर केरों का बेहूदे हाथ मले सचमुच ही एक दिन वो आएगा। तूने सुंदर काया को संभाल कर रखा, एक दिन वो आएगा, एक रोज जलेगा सचमुच ही, पर गौरव देख चले मत ना। दुखियारे 3 गरीबों को धोखा देके ठीक चले। इसलिए कभी किसी पर मत हंसो, कुछ से कुछ करके दम भर में कुदरत का खेल दिखा देगा, मस्तानी चाल भुला देगा, नैनों से नींद। समय है भैया, नाती बेटों के चक्कर में तूने सब कुछ
बन करके नहीं जिनकी बिगड़ी ऐसा न कोई देखा भाला, ऐसा न कोई देखा भाला, ऐसा न कोई देखा भाला। मैं हूँ मलूक तू है गुरु, आदमी किसी पे भूलता है। मैं हूँ मलूक तू है गुरु, मेरा गोरा रंग तेरा काला बदन। मैं हूँ अमीर तू है गरीब, मेरा तन लंगोट तेरे तन अचकन। मैं हूँ गेंद वेंद तू है पास मिडल, मैं दाग जमूं तू चबे चले। बड़ा आगे तू बड़ा पागल, मेरे शत्रु घने मेरे मित्र घने। हर बात में हर चीज में मैं महीने मीन महान तू, लेकिन तू चूर गरूर में रहे इसलिए बड़ा नादान तू। दोनों के बदन की राख बने जब मौत का आखिर तीर तने, और मेरे भैया घमंड तो जब करिए जब हम मिट्टी बने तू सोना बने। जब जल करके सबको ही राख बनना है तो गाय को भगा बढ़ा के चल रहे हो, कुछ नहीं होगा। इसलिए समय एक नई नवेली दुल्हन शादी होकर के आई, अपने पिया को खुश करने के लिए क्या करती है देखिए। अपने प्रीतम को रिझाने को श्रृंगार बनाए रही खड़ी खड़ी। सुनिएगा, अपने प्रीतम को रिझाने को श्रृंगार बना रही खड़ी खड़ी। तुम काल बली ने दो तमाचो सुरमा दानी गिरी मौत दीवानी की, जाके आगे न डाल गली आधार किसी अभिमानी, आधार किसी अभिमानी, आधार किसी अभिमानी। इसलिए मैं तो ये कहूंगा, भैया के चरणों में एक ही बात कहते थे, दोनों हाथ उठाइए एक बार ऊंचे ऊंचे। क्या बात है नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बहुत बहुत आइए एक बार दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ मिलकर इस मां के चरणों में कहिए, दुनिया में है कुछ नहीं, झूठे ही भोजन झूठ ही लेना, झूठ ही रहना, झूठे ही भोजन झूठ चलेगा, सब कुछ नहीं। जो दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं। ईमानदारी बता रहा हूँ, अभी परसों मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने जाने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, भाई साहब मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। मुझे जो कष्ट हुआ वो मुझे पता है कि क्या हुआ। मुझे खुद ये लगा कर मैं मर चुका हूँ और मेरी आत्मा जाने कौन से लोग में भटक रही, बेसमेंट के नीचे चली गई, तो ऊपर मेरे पहाड़ गिर गया और चांदे पड़ रहे, मर गए मर गए मर गए मर गए, अब नहीं बचेंगे अब नहीं बचेंगे अब नहीं बचेंगे, ऐसी आवाजें आ रही है। मैं अपने शरीर को भी नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं मेरा कौन भैया है, मेरा कौन पिता है, कौन माँ है, सब कुछ याद नहीं रहा। तो मुझे जीते जी मृत्यु का दर्शन हो गया। इसलिए भैया मैं तो भारत में हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है, एक ही बात, अगर इस दरबार में आए हो तो एक ही बात कह लो, यही बनाएगी सबकी बिगड़ी। जरा दोनों हाथ उठाइए, चूर गरूर घमंड में हो तो उसको त्याग दो और मां के चरणों में एक ही बात कहो, मन से वचन से कर्म से किसी का दिल नहीं दुखे। पैसा देखिए बहुत कमाते लोग, बड़े बड़े करोड़ाधीश हुए सब यही। अभी अंबानी ने अपने बेटे की शादी में देखो 1000 करोड़, कितने 1000 करोड़, 1000 करोड़ ऐसे चुटकियों में खर्च कर दिए। ऐसी सी डांसर ने नचा दी उसने अपने दरवाजे पे, जो भारत को कभी गरीब देश कहती थी। वो तीनों वो जो थे बॉलीवुड में, किसी बंदे ने ये पूछ लिया भूल में के साथ तुम तीनों अगर एक फिल्म में दिख जाओ तो बड़े घमंड में उसने कहा था कि बेटा चट्टी बुनियाद दिख जाएगी। लेकिन उनको भी उस बंदे ने जवाब दे दिया कि बेटा सुनो, तुम तीनों नाचोगे और फ्री में और नाचोगे। उसको तो फिर भी 60-70-65 करोड़ कुछ दे दिए, ये तो फ्री में नचे। मुश्किल से एक प्रकार का लेग पीस मिला होगा इनको, इसके अलावा कुछ नहीं। और पूरी तरह डांस और करवाया है मंच पे, कोट पैंट फट गए, घुटनों के बल नचाया उसने। नाच मेरी कोई पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा मिला घंटा। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ भैया है कछुना, एक दिन पैसा वाला हम तुमको धूल भी ना है। और मैं तो वास्तव में ही कछुना हूँ।
लेकिन जो गजू बैठे हैं करोड़पति यहाँ पे होंगे वे जहाँ तुम करोड़ों से ऊपर प्रॉपर्टी होगी, आपने कमाया बहुत अच्छी बात है, आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी मेहनत को प्रणाम करता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, आपने नहीं सुना हो तो पूछी प्रेमानंद जी महाराज को सुन लो, मैं अभी फिर भी कह रहा हूँ सुन लो, जिंदगी सुधर जाएगी, लोग और परलोक समझ जाएगा। एक बार उठाइए दोनों हाथ ऊंची ऊंची लंबे लंबे, दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के हमारे यहाँ से बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो, ऐसे रवानी मेरी याद गाड़ी दी, बंगला दिया, कारोबार दिया, आप बहुत अच्छा बजाते हो उसको। एक बार 1 2 3 4 इन चारों भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजा रहे हैं। बहुत बढ़िया बजाते हैं, छोटे मोटे कलाकारों की डेट भी नहीं लिखते हैं। कहते हैं अगली डेट में मिलिए जब बात करेंगे। ध्यान रखो बेटा, बहुत पिटाई होगी। ये अन्नू ग्रुप को हैंडल करता है, हमारा छोटा भाई है, श्री राम म्यूजिकल ग्रुप। मैंने इसको बहुत छोटा सा देखा, ये बच्चा बैठा है इतना बड़ा। बहन है बड़ी, अदिति पाराशर इससे बड़ी है, उनके साथ कभी आता था। बैंड बजाने में इतना जल्दी प्रोग्रेस किसी ने की है तो सिर्फ यही बच्चा है, और इसने बहुत जल्दी ग्रुप अरेंज करके श्याम जगत में इतना नाम कमाया है और इतना दाम कमाया है कि नहीं कमाया है वो तो ये बताता नहीं है, लेकिन नाम बहुत कमाया है।